श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ चतुर्विंशो अध्याय। विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद की पुत्र वधु बब्रू का कीर्ति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए थे। कृत का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृष्टि, धृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दर्शा और दर्शा का व्योम, व्योम का जिमृत, जिमुत, जिमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नौरथ और नौरथ का था दशरथ हुए थे। दशरथ से शकुनी, शकुनी से काड़िंब, काड़िंब से देवराज, देवराज से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्ण, देवावृत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थी, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिन और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित। देवावृत के पुत्र का नाम था बब्रू। देवावृत और बब्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बब्रू और देवावृत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सात्वत के पुत्र में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए थे। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शिनी और अनमित्र ये 2 पुत्र हुए थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुनी और कुनी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्ण था। वृष्ण के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, शर्मेयी, मिदुर, मृदुविद, गिरी, धर्मवृद, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुधन, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुजीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। स्वफल्क के भाई चित्ररथ के पितु विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजवान, सुचि और कंबल बढ़ी। उनमें से कुकुर का पुत्र वही, वही का बिलोमा, बिलोमा का कपोत्रोमा और कपोत्रोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुदुम्बी, दुदुम्बी का अरिधोत, अरिधोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नामक एक पुत्र और आहुक के नाम की ही एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवमान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, धृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नेग्रोध, कंक, शंकु, श्रु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन की 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदिक हुए। हृदिक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, सद्धन्वा और कीर्तवर्मा। देवमिड के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, बच्चक और ब्रिक।
ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुदुम्भी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसर्वा और राजादि देवी। वसुदेव के पिता शूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज की कोई संतान न थी, इसलिए शूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब तुम्हें एक पुत्र होगा। हाँ, यह अवश्य है कि वह पुत्र कर्ण के नाम से ही विख्यात होगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी पृथा का विवाह तुम्हारा परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृत्त शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त है जो पूर्व जन्म में शनकादिक ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। कैकेयी देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उसने संत दर्ण आदि 5 कैकेयी कुमार हुए। राजादि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, बिंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदीराज दमघोष ने श्रुतसर्वा का पानी ग्रहण किया था। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। वसुदेव के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्दल। देवशर्मा की पत्नी कंसवती ने सुवीर और इश्मान नाम के 2 पुत्र दिए। आनक की पत्नी कंका के भी 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरुजित। सृंजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका से वृष और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने शूरभूमि नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मित्रकेशी अप्सरा से वत्स के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी से तक्ष और पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। समीक की पत्नी सुदामनी ने भी मित्र और अर्जुन, पाल और कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका ने 2 पुत्र हुए, रिद्धाम और जय। आनक दुदुम्बी वसुदेव जी की पौड़वी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी ने से वासुदेव जी ने बलराम, गद्द, शारन, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौड़वी ने उनसे 12 पुत्र हुए, भूत, सुब्रत, भद्रवा, दुर्मद और भद्र। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त, हेमांगद आदि तथा इला से उड़ुबल्क आदि प्रधान यदुवंशु पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी के धृत देवा ने विपृष्ठ नाम का एक पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष और 10 राजा हुए। श्री देवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देव रक्षिता ने से गद आदि 9 पुत्र हुए। और जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वासुदेव जी ने सहदेवा से पुरुष, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम मुद्दार वसुदेव जी ने देवकी से 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम है कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, सन्मर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबकी दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपनी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है।
उनकी माया का विलासी जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौनी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से तो अनुमान भी नहीं कर सकते, शरीर से तो करने की बात ही अलग है। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसी परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से ही उनका दुख, शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए यह तो साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से इसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासना निर्मूल हो जाती है। हे परीक्षित, भोज, वृष्ण, अंधक, मधु, शूरसेन, दर्शा, क्रुश, त्रिंजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेममय मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सरोवर कर दिया। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते थे तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाली आनंद की मानो बाढ़ सी आ जाती थी। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्याले से उनकी मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते थे। वे उसका रस ले लेकर के आनंदित तो होते ही रहते थे, परंतु पल के गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते रहते थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौवों को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारिका में रहने वाले अनेक शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस की कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया और युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणी को ध्वंस करके संसार में अर्जुन को जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया और इसके बाद वे परम धाम को सिधार गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्र्यां परमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे श्रीसूर्यशुम्भवंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्याय। इति नवमः स्कन्धः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे